जय हिंद सभी को। मैं आज सेट 8 लेके आया हूँ और ये जो 8वां सेट है ये 1 तारीख 10वां महीना 2023 का पूछा गया सेट है। ये सेट किस एग्जाम में आया था तो बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में आया था। ये स्मृति आधारित क्वेश्चन है। इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है और मैं आपको जो जेन्युइन आंसर है वो दूंगा, ना कि बुक का आंसर की आपको बता दूंगा। बुक का आंसर की में कुछ मिस्टेक्स है तो उनसे आप बचे रहें, उसी में आपकी भलाई है। तो बने रहे मेरे वीडियो पे और सबका सही आंसर को देखें। 8वां सेट का क्या खासियत है तो ये जो अभी 2024 में डिस्ट्रिक्ट लेवल वाइज का जो एग्ज़ाम हो रहा था, अलग अलग जिला में अलग अलग क्वेश्चन था, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन इस सेट में है। जो 2024 डिस्ट्रिक्ट वाइज का क्वेश्चन था उसको यही सेट जो 8वां सेट है यही सेटिस्फाई कर रहा है। अब से पहले 7-6 जो भी 1 से 7 तक किए थे आप लोग, वो सब में बहुत ईजी क्वेश्चन था। हार्ड क्वेश्चन आउट ही नहीं हो पाया था, इसलिए आप लोग तक नहीं पहुंचा। जितने भी पब्लिकेशन है सब ने एक जैसा ही क्वेश्चन डाला जो कि बहुत ईजी था, लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं था। डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल में क्या था कि 40 क्वेश्चन ईजी थे, तो 30 क्वेश्चन जो थे मॉडरेट लेवल के थे और 20 तो एकदम टफ था। इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो आप अपने सीनियर भैया दीदी या जिनको भी आप जानते हैं उनसे पूछिएगा कि 2024 में किस पैटर्न पे एग्जाम हुआ था। अभी तक जो आप सेट किए हैं वो ईजी था। रियल सेट जो है यही है, इसी टाइप का 2024 का एग्जाम में आया था, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है? इन चारों में से किसको रखेंगे अगर कांच की दीवार में तो उसका दीवार को गीला नहीं करेगा? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी अल्कोहल, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी फिनॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ताप ऊर्जा रूप में, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा रूप में, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा रूप में, या ऑप्शन डी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर। जब चलती बस का अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठी यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है कौन सा नियम द्वारा? पूछ रहा है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठी यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, इसे समझाया जा सकता है ऑप्शन ए सापेक्षता के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा, ऑप्शन सी न्यूटन के दूसरे नियम द्वारा, ऑप्शन डी न्यूटन के तीसरे नियम द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन के प्रथम नियम द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं, सखी वे मुझे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझे कहकर जाते ये किस कवि की काव्य पंक्ति है? बताइए। ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी है जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। इसका कौन सा आंसर है? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। आगे चलिए, 5वां नंबर, सही क्रम चुनिए। तो देखिए आपको क्रम सेट करना है, किसमें से कौन सा क्रम सही हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पहले आएगा थर्ड सेंटेंस, तीसरा वाक्य क्या है? भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। फिर आएगा दूसरा, संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा 1 नंबर, सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे लास्ट, प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए इसमें से किसका स्पेलिंग सही है? तो तकनीकी में जो होता है न में दीर्घीकार होगा, क में दीर्घीकार होगा, इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। 7 नंबर देखिए, सही पर्यायवाची शब्द चुनिए रमा। रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए इंदिरा, ऑप्शन बी कामाक्षी, ऑप्शन सी दामिनी, ऑप्शन डी कामिनी। तो रमा का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन ए इंदिरा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, समानार्थी शब्द बताएं। समानार्थी बताना है आपको वर्ण का। वर्ण का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए वर्ण योग्य, ऑप्शन बी परित्यक्त, ऑप्शन सी निषिद्ध, ऑप्शन डी अनुचित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ण योग्य, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर, विपरीतार्थक शब्द बताएं उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए संघर्ष, ऑप्शन बी परामर्श, ऑप्शन सी अपकर्ष, ऑप्शन डी औत्कर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए आप सब। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अपकर्ष, ठीक है। 10 का बताइए, सांझ और रात में
सॉरी सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मार्तंड, ऑप्शन बी पूर्वाह्न, ऑप्शन सी गोधूली, ऑप्शन डी उष्मा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में ही एएसआई स्टेनो में भी इसको पूछा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर, असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से कौन सा बेमेल शब्द है, उसको पहचाने। ऑप्शन ए रोस, ऑप्शन बी कोप, ऑप्शन सी अमरस, ऑप्शन डी अशोक। इसमें बेमेल कौन हो जाएगा? अशोक, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 12 नंबर देखते हैं क्या पूछ रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। डैश इस गुफा में गया, कालक वलित हो गया। अब इसमें बताइए क्या आना चाहिए, कौन आएगा या कोई आएगा या जो आएगा या डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो इस गुफा में गया, कालक वलित हो गया। ठीक है, 13 नंबर देखिए, त्रुटि बताना है, किस भाग में त्रुटि है। सबका लेफ्ट साइड में सेंटेंस दिया गया है, ए के लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, इस तरह से है। तो पहला है पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें जो त्रुटि है वो पहला भाग है, पार्ट ए में ही है, पिताजी मुझको नई कमीज, यही इसी में त्रुटि है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? टू यंग मैन डैश द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। तो बोल रहा है कि दो यंग मैन जो थे क्या किए, तो औरत के गले से चैन को छीनकर दौड़ के भागे, या मतलब भाग गए। रन अवे मतलब भाग जाना। तो छीनना का इंग्लिश क्या होगा? ऑप्शन ए पुल्ड, ऑप्शन बी स्क्वीज्ड, ऑप्शन सी पुश्ड, ऑप्शन डी टर्न्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुल्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द direct indirect speech. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which express the same sentence in direct indirect speech. तो देखिए ये सेंटेंस दिया गया है, आप पहले देखिए इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, उसके बाद इसको आप आंसर कीजिए। He said, let Hari come with us. Mother, I will take care of him. तो इसका सही आंसर इनमें से क्या होगा? तो आप लोग पढ़िए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, He informed his mother to let Hari come with them as he would take care of him. ये हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर देखिए, इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इनमें से किसका स्पेलिंग सही है ये आपको बताना है। तो देखिए फेबुलस का स्पेलिंग LEOS नहीं होगा, ये नहीं होगा। फेबुलस भी स्पेलिंग LL नहीं आता है। अब सी और बी में मैच कीजिए, बी है फेबुलस, सी है फेबुलस, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी रॉन्ग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। कनिष्क वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। तो देखिए जनरली क्या होता है, इनिशिएटेड के बाद क्या आता है, तो इनटू आता है। ठीक है, तो हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इनिशिएटेड के बाद अगर कुछ छोड़ दिया जा रहा है तो आप लोग वहाँ पे इनटू सेट कर दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आप लोग देखिए कि अंडरलाइंड जो किया हुआ है उसके बदले में कौन सा ऑप्शन सेट सही कर रहा है, और अगर कोई सेट नहीं कर रहा है, सेंटेंस में जो अंडरलाइन है वो खुद में ही बेस्ट है, तो आपको ऑप्शन डी पे चल जाना है। आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीजिएटली। तो क्या होगा? ऑप्शन ए रिप्लाई फॉर दिस लेटर, रिप्लाई दिस लेटर, रिप्लाई टू दिस लेटर, या डी नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो आप लोग को क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, रिप्लाई टू दिस लेटर। ठीक है, कैसे इसको पढ़ेंगे? तो आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर इमीजिएटली। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस पूरा होगा। 9 देखिए क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड इडियम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पे इडियम या फ्रेज दिया गया है, आप लोग उसका पढ़ के आंसर निकालें कि कौन सा सही सेट करेगा। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड बिकॉज सी हैज़ बीन विथ मी थ्रू थिक एंड थिन। तो देखिए थ्रू थिक एंड थिन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम्स।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी। इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। याद रखिएगा ये आइडियम का मीनिंग क्या होता है, थ्रू थिक एंड थिन, तो इन बोथ गुड टाइम एंड बैड टाइम होगा, ठीक है। 20 नंबर देखिए क्या है, फ्रेम अ क्वेश्चन टैग टू गेट द फॉलोइंग आंसर। तो देखिए आंसर दे दिया गया है आपको, इस चारों में से कौन सा सेट करेगा जिससे कि ये क्वेश्चन बन जाए, ये पूछ रहा है। ही हैज़ गोन टू रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कजन, ठीक है, वो रेलवे स्टेशन गया है कजन को सी ऑफ करने, मतलब टाटा बाय बाय करने, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे कि एक क्वेश्चन बन जाता है, वाई लगा दे या हाउ मच लगा दे या हुज लगा दे। तो अगर आप वाई लगाते हैं तो ये क्या होगा, क्वेश्चन टैग बन जाएगा कि वह क्यों गया था कजन को बाय करने के लिए, तो वाई लगाएंगे तो ये सेट होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द। इरेक्ट का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए, इरेक्ट मतलब होता है खड़ा होना। तो ऑप्शन ए है टॉपल, ऑप्शन बी लोअर, ऑप्शन सी रेज, ऑप्शन डी राइज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइज, ठीक है। आगे चलते हैं 22 नंबर देखिए, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, किस पर निर्भर करेगा केंद्र राज्य संबंध, चारों ऑप्शन में से देखिए पढ़ते हैं क्या है। पहला है संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा परंपराओं और प्रथाओं पर, तीसरा न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा संवाद के लिए यांत्रिकी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 देखिए, सार्वभौम सांसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी। सार्वभौम सांसद की द्वारा ये जो अवधारणा किस देश द्वारा लाई गई थी, दी गई थी, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड, ठीक है। 24 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 24। 25 क्या पूछ रहा है, 25 पूछ रहा है फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए भाईचारे की भावना, ऑप्शन बी पिता तुल्य व्यवहार, ऑप्शन सी एकता और अखंडता, ऑप्शन डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारे की भावना, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आएंगे किसमें, ऑप्शन ए संघ सूची के अंतर्गत, ऑप्शन बी राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़े, 27 नंबर देखिए, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो बताइए, अनुच्छेद 53 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या सिद्धांतों से, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 44, और 44 में है क्या, तो समान सिविल सहायता यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। 28 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, ये सब जो नाम अभी पढ़े मैंने, वो किसका सदस्य होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए योजना आयोग के, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद के, ऑप्शन सी आंचलिक परिषद के, या ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, 29 नंबर देखिए क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पूछ रहा है, जिसको कि CAG कैग भी बोलते हैं। तो 5 वर्ष होगा, या बी 3 वर्ष होगा, या 6 वर्ष होगा, या 2 वर्ष होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। और अगर ऑप्शन में ये भी दिया रहा है 6 वर्ष / 65 ईयर, तो यही आपका सही होगा, या तो 6 वर्ष होगा या फिर 65 ईयर होगा, जो पहले हो जाए, ठीक है। 30 का देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान 3 प्रकार की न्यायपालिकों का प्रावधान करती है, सही है या गलत है, क्या लग रहा है आपको। तो ये सही बात है, 3 तरह का नगर पालिका है भारत में, ठीक है, एकदम सही। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, नहीं, कैग की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए ये गलत हो गया। 3rd देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, क्या अनुसूची 11 में भाषाओं
से संबंधित है? अनुसूची 11 तो नहीं। ये भाषाओं से संबंधित कौन है? तो अनुसूची 8वां है, 11 नहीं है। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया। बचा कौन? चौथा देखिए क्या है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो हाँ, ये तो सही है। तो 1 हो गया सही, 4 हो गया सही। 1 और 4 किस में है? चूज कर लीजिए। 1 4 सही है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। 31 नंबर देखिए, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? कौन सा इतिहासकार था जिसने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को क्या कहा? तो एक धर्म कहा। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अबुल फजल। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए 32, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी बल्लाल सेन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अंतिम स्वतंत्र शासक था बंगाल का, उसका नाम था गयासुद्दीन महमूद शाह। क्या नाम था? गयासुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, चलते हैं आगे। 33 नंबर, बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी किस वर्ष में? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1984। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1971। आगे चलते हैं। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ? देखिए, अफीम युद्ध बिहार पुलिस में तो पूछा ही गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए है। बिहार दरोगा में दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा है। अब प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ? द्वितीय अफीम युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ? इस तरह से भी पूछा गया है बिहार दरोगा में। तो चलिए इसका आंसर कीजिए। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए चीन और रूस, ऑप्शन बी चीन और इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन डी रूस और इंग्लैंड। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा चीन और इंग्लैंड, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करेंगे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपति। पशुपति किन्हें बोलते हैं? तो भगवान शिव को बोलते हैं, शंकर जी को बोलते हैं। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? कौन सा संत है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय था? ऑप्शन ए नंबलवार, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी रामानंद। तो इसका सही आंसर होगा एकनाथ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 39 का आंसर कीजिए। 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पई शहर को राख में दफन कर दिया? 79 ईस्वी में क्या हुआ? तो एक पर्वतीय ज्वालामुखी फटी, जो क्या कर दिया? तो पोम्पई शहर को राख में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा ज्वालामुखी है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा पर्वतीय ज्वालामुखी है, इसका आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए है माउंट पेली, ऑप्शन बी माउंट तंबोरा, ऑप्शन सी माउंट एटना, ऑप्शन डी माउंट वेसुवियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी माउंट वेसुवियस। ठीक है, आगे चलते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? घड़ियालों का प्रजनन स्थल कौन है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए पुनपुन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी अजय नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गंडक नदी, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए एनटीपीसी बाढ़, ऑप्शन बी एनटीपीसी कहलगांव, ऑप्शन सी एनटीपीसी बरौनी, ऑप्शन डी बीआरबीसीएल नाबीनगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा आंसर ऑप्शन सी एनटीपीसी बरौनी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर, बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया? ऑप्शन ए दुलारी देवी, ऑप्शन बी सहवाल गुप्ता, ऑप्शन सी सुभद्रा देवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2023 में पद्मश्री किनको मिला था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सुभद्रा देवी। ठीक है, आगे चलते हैं। 41 नंबर, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, कथन 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई। अब बताएं कि कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है? ए सही है, बी सही है, या दोनों सही है, या कोई नहीं सही है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था। जीएनपीए अनुपात बताना है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का। ठीक है, 2023 मार्च के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.9%, 7.9%, 5.9% या 3.9%। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 3.9%। आगे देखिए 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है। गरीबी का कारण भारत में कौन सा है। ऑप्शन ए कम पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी बुनियादी ढांचे की कमी, ऑप्शन सी जनसंख्या का दबाव, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है। 44 नंबर, 44 थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़िए तब इसका सही आंसर आप कर पाएंगे। 44 पूछ रहा है, शकरकंद एक भूमिगत संरचना है, ठीक है, जो भोजन का भंडारण करती है। ठीक है, इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है। देखिए अभी को आपको 2 लाइन जो बोला गया वो बस आपको घुमाया। मेन क्वेश्चन क्या है, तो इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है। तो पौधा में भोजन कहाँ बनता है बताइए, पत्तियां में ही ना बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर, रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। रंध्र का खुलना और बंद होना ये किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए पुंकेसर, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, इसी को द्वार कोशिकाएं भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, 46 का आंसर कीजिए, गन्ने का लाल सड़न, रेड रोट किसके कारण होता है। फाइटोफाइटोरा इन्फेस्टेंस, या ऑप्शन बी अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, ऑप्शन सी कोलेटोरिकम फैलकेटम, या ऑप्शन डी सेरकोस्पोरा परसोनाटाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होगा, कोलेटोरिकम फैलकेटम। ठीक है, आगे चले देखिए 47 नंबर, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी नगेली, ऑप्शन सी एनग्रीव, ऑप्शन डी जेक्यू पलोवे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जेक्यू पलोवे। ठीक है, यही आंसर आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, कृषि बीमा योजना में शामिल है। कृषि बीमा योजना में शामिल है कौन कौन सा, पढ़िए। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री फसल योजना शामिल है या नहीं, तो शामिल है, हो जाएगा। ऑप्शन बी पूर्ण गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शामिल है कृषि बीमा योजना में या नहीं, तो है, ये भी है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही, सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चल 49 नंबर देखिए, 49 नंबर है, ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ट्रिपल पॉइंट है क्या। तो ट्रिपल पॉइंट जो है एक संगठन है जिसका कि प्रदर्शन का 3 आयाम है। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल बॉटम लाइन का प्रदर्शन का क्या है, 3 आयाम है। और कौन कौन आयाम है, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक। सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक। आप लोग देखिए इस ऑप्शन में इस तीनों का चर्चा कहाँ हो रहा है। तो अगर आप डिटेल में अच्छे से आंसर देखेंगे ऑप्शंस, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी में पर्यावरण भी है, सामाजिक भी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा ट्रिपल बॉटम लाइन जो है किससे संबंधित है, सामाजिक से, पर्यावरणीय से और आर्थिक से। ठीक है, आगे देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बेंगलुरु। तो 50 अभी तक कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी जो आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये पिछले लास्ट सारे वीडियो से आपको आवाज़ बेटर क्वालिटी में जा रहा होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने एक माइक ऑर्डर किया था, वो आज माइक डिलीवर्ड हो गया, तो वही माइक का यूज़ करके मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग को आवाज़ मेरा क्लियर जा रहा होगा और नॉइज़ भी बहुत ना के बराबर ही होगा। तो अगर मेरे वीडियो को देखकर आप लोग को अच्छा लगता है, कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से।
भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, पीआरडी, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। एशियान कंट्री का 5 देश ले लें अगर और भारत को मिला दें तो इनमें से कौन सा संगठन बनेगा? ऑप्शन ए बिम्स्टेक बन जाएगा, या एससीओ संघाई कोऑपरेशन बनेगा, या सी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत और एशियान के 5 देश जो नाम दिया गया, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इस सबको मिलाने पे कौन सा संगठन बनता है? तो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बनेगा। क्या बनेगा? मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। ठीक है, आगे चले 52 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन पढ़िए। पहला है बिक्री कर, ऑप्शन बी संपदा शुल्क, ऑप्शन सी उपहार कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिक्री कर। ठीक है, यही जो है क्या है? प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर है। 53 नंबर देखिए, पूछ रहा है डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। सही है या गलत? तो एकदम ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड देखिए, फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण। तो ये भी सही है, डेयरी सहकारी समिति से ये भी संबंधित है। ठीक है, इसका भी आगे देखिए। तीसरा ऑप्शन है 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। तो इसका आंसर क्या सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3 सही है। ठीक है, आगे देखिए 54। यूएनडीपी तैयार करता है। यूएनडीपी क्या तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक, या जीवन स्तर सूचकांक, या मूल स्तर की सूचकांक संख्या, या डी भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। तो यूएनडीपी क्या तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर। 55 नंबर है, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य या असत्य है? कथन एक है क्या? रणनीति क्षेत्र में शामिल है। रणनीति क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? देखिए, पढ़ते हैं। पहला परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, दूसरा परिवहन एवं दूरसंचार, तीसरा पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, चौथा बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। अब दूसरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन या निजीकरण या बंद कर दिया जाएगा। अब बताइए कौन सही है या कौन गलत लग रहा है आपको? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सत्य है और 2 असत्य है। पहला सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। आधुनिक भारत सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। क्या ये सच है या गलत है? तो सही है। क्यूप्रो निकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। क्यूप्रो निकल धातु का उपयोग क्या करते हैं? तो पिघलाने के लिए करते हैं। हाँ, करते हैं, सही बात है। तीसरा देखिए, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो देखिए, ये भी सही स्टेटमेंट है अपने आप में। तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलें। देखिए, ये रीजनिंग है, इसको आप लोग घर पे बनाइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 58 का ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा 9, ऑप्शन ए। ठीक है, 59 क्या है? तो ये भी रीजनिंग है, इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, एच। ठीक है, इसको घर पे बनाइएगा। 60 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए 16 और 32। 61 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, डी। ठीक है, 62 का आंसर क्या आएगा? 62 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए 63 नंबर का आंसर आएगा। 62 इधर था तो 63 इधर है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। ठीक है, 64 का आंसर आएगा ऑप्शन ए 24 मीटर। 65 का आंसर आएगा क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 66 का देखिए, 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष।
67 का क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 81 ml, 81 ml। 68 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 69 देख लीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समानांतर। 70 का देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 71 का क्या होगा? 71 का होगा ऑप्शन नंबर सी 8/3। ठीक है, अब देखिए 72 से 72 से जीके फिर से आ रहा है, साइंस है। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी नेमाटोडा, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन डी काइनोडर्माटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? लैटिन में किसको वैक्सीनिया बोलते हैं? ऑप्शन ए काउपॉक्स, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काउपॉक्स। ठीक है, 74 देखिए, किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? तो विकासवादी इतिहास को किसके रूप में जाना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जाति वृत्ति। ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर था वंशावली था। इसका सही आंसर होगा जाति वृत्ति। ठीक है, इससे पहले भी 1-2 आंसर गलत था, लेकिन वो आपको बताना भूल गए। ठीक है, इस सेट में भी 3 आंसर गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। 75 देखिए, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं? ये सब अपने में क्या गुण दिखाएंगे? ऑप्शन ए अपसारी विकास, ऑप्शन बी पूर्व जानुरूपता, ऑप्शन सी अभिसारी विकास, ऑप्शन डी इनमें सभी। क्या लग रहा है, क्या होगा आपका आंसर? इसका आंसर होगा अभिसारी विकास, ऑप्शन सी। ठीक है, 76 देखिए, बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, बैसिली बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? कौमा के आकार का होते हैं, या छड़ के आकार का होते हैं, या सर्पिल कुंडलित आकार का होंगे, या डी गोलाकार? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छड़ के आकार का। बैसिली बैक्टीरिया छड़ के आकार का होते हैं। 77 देखिए, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं? रेहू, कतला, हिल्सा, हिल्सा कॉमन, कार्प, मैकरल, ऑप्शन सी हिल्सा, पॉम्फ्रेट, मैकरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हड़बड़ाएगा वो गड़बड़ा देगा इसमें। जो हड़बड़ी में आंसर करेगा वो करेगा ऑप्शन ए कतला, रेहू और हिल्सा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? समुद्री मछलियाँ कौन सी है? समुद्री मछली। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा, पॉम्फ्रेट और मैकरल। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं 78, इनमें से कौन सी सबसे कठोर धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो देखिए, इसमें भी जो जज्बाती लोग हैं वो ऑप्शन सी प्लेटिनम बताएंगे, लेकिन प्लेटिनम से भी जो हार्ड होता है, कठोर होता है, वो टंगस्टन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चले। 79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? पारद के साथ मिश्रण कौन सी धातु नहीं बनाएगी? ठीक है, पारद क्या होता है? मरकरी को पारद बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। ठीक है, 80 नंबर, अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को क्या कहा जाता है? अगर अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल करते हैं तो उस अल्कोहल को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी वाइन, ऑप्शन सी वोडका, ऑप्शन डी रम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आप लोग घर पे बनाइएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। 82 देखिए, जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किस कारण से बुलबुले बनते हैं? कौन से गैस के कारण? ऑप्शन ए O2 गैस, ऑप्शन बी CO2 गैस, ऑप्शन सी CO गैस, ऑप्शन डी H2 गैस। तो इसका सही आंसर होगा CO2 गैस, ऑप्शन नंबर बी। 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? नीचे दिया गया 4 है, चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेनेशियम। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? टेनेशियम। ऑप्शन क्या क्या था? नेपटूनियम था, प्लूटोनियम था, फ्रेंसियम था, टेकनेटियम था। तो इसका आंसर हो जाएगा टेकनेटियम। ठीक है, 84 देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है?
तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चले। 85 नंबर देखिए। 85 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? टीयर गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी Cl2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Cl2। ठीक है, नेक्स्ट। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है। नॉन स्टिक बनाने के लिए कौन सा कोटिंग किया जाता है? कौन सा पॉलीमर का कोटिंग करेंगे? ऑप्शन ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी पॉलीस्टायरीन, ऑप्शन डी पॉलीप्रोपाइलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का लेयरिंग करते हैं या कोटिंग करते हैं नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए। 87 देखिए क्या है। 87 है, कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? 4 शहर का नाम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा शहर है जो जहाज निर्माण से संबंधित है। पहला है कौन सा शहर? एंटवर्प है। दूसरा क्या है? ट्रिस्टी है। तीसरा क्या है? मिन्स्क है। चौथा क्या है? हम्बर्ग है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? एंटवर्प हो जाएगा। ठीक है, ट्रासेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्राइस्ट। ठीक है, बचा ये दोनों में, इसमें क्या होगा? हम्बर्ग हो जाएगा, मिन्स्क नहीं होगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका मिला लीजिए, 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आगे चले। ये देखिए, इस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब शायद ही किसी से बन पाए। 99% स्टूडेंट तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इतना डीपली विदेशी शहर को कौन पढ़ा होगा, बहुत हार्ड हो जाता है इस तरह से क्वेश्चन। चल देखिए 88 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। ठीक है, आगे देखिए। अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए पहला कथन पढ़ते हैं। अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। क्या ये कथन सही है या गलत है? तो ये कथन जो है एकदम सही है। ठीक है, आगे सेकंड कथन पढ़ते हैं। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं परगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है। सही है या गलत? तो सही है। तीसरा देखिए, वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। सही है या गलत? तो ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 90 नंबर देखिए। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक कहाँ स्थित है और अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ स्थित है, बताइए। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल के निकट, ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन के निकट, या ऑप्शन डी भूमि मध्य रेखा के निकट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आर्कटिक है उत्तरी ध्रुव पर और अंटार्कटिक है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, आगे देखिए। मिलाना आपको क्या? रेलवे जोन और मुख्यालय। तो देखिए, हम लोग का जो लोकल जोन पड़ता है वो पड़ता है हाजीपुर। हाजीपुर किसका होगा? तो हाजीपुर होगा पूर्वी मध्य रेलवे का। 3 का हो जाएगा डी, है कि नहीं? तो पहले इसी को छाटिए। 3 का ए कट गया, 3 का पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर हुआ। ठीक है, 3 का ए कट गया, 3 का सी कट गया, 3 का ए कट गया, बच गया सिर्फ एक ही ऑप्शन बी नंबर, यही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 92 नंबर, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश है, कौन सा है? अंडमान निकोबार, या ऑप्शन बी चंडीगढ़, या ऑप्शन सी दीव, या ऑप्शन डी पौंडीचेरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीव। ठीक है, 93 देखिए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। तो क्या यह सही है या गलत बात है? तो एकदम सही बात है ये। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं। ठीक है, तो ये भी सही बात है, 4 जिले हैं और 3 अलग अलग स्टेट में है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं।
94 नंबर, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। अनाज कृषि पूछा। जूट अनाज है? नहीं। कपास है? नहीं। गन्ना है? नहीं। बचा कौन? गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, आगे चले। परावर्तन के नियम सत्य है। परावर्तन के नियम सत्य है, किस पे सत्य है? देखिए, ऑप्शन ए केवल समतल दर्पणों के लिए, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पणों के लिए, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पणों के लिए, या ऑप्शन डी ऑल सभी परावर्तक सतहों के लिए, ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो किसके लिए सही हो जाएगा? तो परावर्तक के नियम जो सत्य होता है सभी पे सत्य होता है, सभी परावर्तक सतहों पर, जो भी परावर्तक सतह है उस सब पे परावर्तन का नियम सत्य है। ठीक है, 96 देखिए, कौन सा बेहतर कंडक्टर है? कौन सा बेहतर कंडक्टर है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी निकल, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी निकल। 97 देखिए, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? तो देखिए, ये होगी, पहला तो आभासी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? तो साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, साइज में बड़ा होता है। तो छीन छीन मतलब छोटा हो रहा है, तो छोटा कट गया। ठीक है, और आपको क्या बोले कि आभासी होता है, तो आभासी यहाँ वास्तविक है, कब पूरा कट गया, ये भी वास्तविक में कट गया। यहाँ से छीन है तो यहाँ से ये भी कट गया। बच गया कौन? ऑप्शन बी आभासी और अवधारित, मतलब कि मैग्नीफाइड, साइज में बड़ा। ठीक है, 98 नंबर देखिए, ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य। तो इसको नापेंगे आयाम में। किस में नापेंगे? आयाम में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? फोटोस्टेट मशीन किस तकनीकी पर कार्य करती है? चुंबकीय छवि निर्माण पे, ऑप्शन बी थर्मल छवि निर्माण पे, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय छवि निर्माण पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण। ठीक है, 100वां और अंतिमवा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने डिस्टेंस के बराबर है? कितना औसत दूरी होता है इसका, यही पूछ रहा है। एक खगोलीय इकाई औसत दूरी क्या होगा? तो ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच, ऑप्शन बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, ऑप्शन सी बृहस्पति एवं सूर्य के बीच, या ऑप्शन डी प्लूटो और सूर्य के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। ठीक है, तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का जो सेट था ये मैंने पूरा कर दिया। और जितना भी मैंने आपको जो आंसर दिया है वो सब खुद में वेरीफाइड आंसर है, कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो अगर आपको मेरा वीडियो देखकर फ़ायदा होता है, कुछ भी आप अगर सीखते हैं, तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट कीजिए कि आपका इस सेट प्रैक्टिस में आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।